Welcome back class 6. So now in our previous lecture we have done our chapter number 1. So now we are going to start our chapter number 2 which is integers. तो first we are going to discuss about integers. कि integers होते क्या है, हम करते क्या है integers का. So okay. So first is integers are those which contain positive as well as negative whole numbers. Whole numbers होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. तो ऐसे जो इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स में क्या होता है, होल नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं. मीन्स लाइक देखिए आप -1, -2, -3, -4, -5 ये सब हो सकते हैं. और पॉजिटिव होल नंबर्स भी हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5. ओके. सो जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स कंटेन करते हैं. सो इन दैट देयर इज अ जीरो बिटवीन देम. लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज negative integers. Sorry, I have mentioned wrong. Negative integers and these are positive integers. Okay, means then integers with negative signs or the whole numbers with negative signs are called, जो negative signs वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, negative sign integers या negative integers. और जो positive side होते हैं means right side होते हैं उनको बोलते हैं positive integers. Okay, so now moving to the next which is absolute value. एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, मीन्स द एक्चुअल मैग्नीट्यूड ऑफ दैट डिजिट, उस डिजिट का मैग्नीट्यूड. मीन्स अगर आपको वैल्यू माइनस में दे रखी है तो उसका रिजल्ट आप प्लस में लिखोगे और जो प्लस दे रखी है उसे आप प्लस में ही लिखोगे. मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, तो आपकी वैल्यू का आंसर होगा 3. और अगर आपसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 तो वो भी 3 होगी. मीन्स हमें हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है. फॉर एग्जाम्पल absolute value of -3 is 3 and absolute value of 3 is 3 obviously. -5 की absolute value क्या होगी, 5 होगी और 5 की absolute value क्या होगी, 5 ही होगी. ओके, तो ये आपका क्या हो गया, absolute value concept हो गया. अगर आपसे कोई भी पूछे कि what is the absolute value of that number, so आपको उस नंबर को पॉजिटिव क्वांटिटी में लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है उसका. अब देखिए कि सिंपल जो नंबर्स हैं जैसे हमने पिछले नंबर्स किए, that whole numbers and other numbers means whole numbers, real numbers, natural numbers, जो भी numbers थे हमने उन पे क्या किया, सभी ऑपरेशन परफॉर्म किया. ऑपरेशन मीन्स एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड. तो हम ये भी देखने वाले इंटीजर का सब्सट्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर का एडिशन क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, व्हाट आर द डिवाइड ऑफ इंटीजर्स. सो फर्स्ट मूविंग टू द एडिशन ऑफ इंटीजर्स. -5 इज अ इंटीजर एंड +2 इज अ इंटीजर. तो जो आपका एडिशन करने के बाद में, ये सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा क्या आएगा, वो जब एडिशन करेंगे आप तो जो भी नंबर बड़ा होगा, मींस जो भी साइन का नंबर बड़ा होगा उनका डिफरेंस उस साइन के साथ में आएगा. मींस 5, अगर 5 में से 2 डिफरेंस करते हैं तो क्या आता है उनका डिफरेंस, 3 आता है. और जो साइन बड़ा है कौन सा, -5 जो है वो बड़ी डिजिट है और बड़ी डिजिट का साइन क्या आएगा, हमारे रिजल्ट के साथ में आएगा. ओके, अब देखिए सब्सट्रैक्शन. 5 - 2 क्या दे रहा है आपने को, 3 दे रहा है. सो दिस इज द कॉमन बेसिक रूल ऑफ सब्सट्रैक्शन. सो नाउ मल्टीप्लिकेशन. अगर आपको -5 जो है वो क्या दिया जाए, इंटीजर दिया जाए और 2 इंटीजर दिया जाए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है. सो ऑब्वियसली द रिजल्ट इज -10. नाउ मूविंग टू द डिवाइड. डिवाइड में क्या होता है, लुक एट हियर कि अगर आपको माइनस का 56 दे रखा है, माइनस का ही 7 दे रखा है, तो माइनस अपॉन माइनस क्या होता है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्लस का डिवीजन जो आपके पास में रिजल्ट है. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑपरेशंस प्रॉपर्टीज, कि ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज क्या है. जैसे हमने पिछले चैप्टर में किया क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन ऑन पर्टिकुलर ऑपरेशन, कि एडिशन ऑफ इंटीजर में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, सब्सट्रैक्शन में कौन कौन सी आएंगी, मल्टीप्लाई में कौन सी आएंगी और डिवाइड में कौन सी आएंगी. सो वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट वन. ओके, तो देखिए अब जो आपके पास में है वो है एडिशन प्रॉपर्टी. मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एडिशन प्रॉपर्टी. सो फर्स्ट इज क्लोजर. क्लोजर मीन्स इन अ प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट ना, कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, कि if we add the same type of numbers we are getting that same type of number. तो इसमें अगर देखिए, अगर आप सेम 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे you will getting the answer integer always. क्या आप किसी भी 2 इंटीजर्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा.
So this is called closure property. So next is commutative property. Commutative property क्या होता है? Commutative property means we can add or apply that operation on either side. कि किसी भी साइड से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशंस को लगा सकते हैं. So first is -3 and 2 are two integers. ये दो इंटीजर्स दिए गए हैं हमें. So जब आप इन्हें ऐड करोगे तो -1 आएगा. अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा, -1 आएगा. Means the addition follows commutative property. Next is associative property. Associative property we have studied that we can solve the question by pairing up themselves. कि उनको क्या कर सकते हैं, पेयर बना के सॉल्व कर सकते हैं. So look at here. In first we have made the pair of -2 and 5, and in next we have made the pair of 5 and 4, and the answer will be again same. कि जो आंसर है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. मीन्स एक इंटीजर आ रहा है. तो इसका मतलब क्या है, ये एसोसिएटिव भी है. नाउ एडिशन ऑफ जीरो. अगर आप किसी भी इंटीजर में अगर आप जीरो ऐड करेंगे किसी भी नंबर में, मीन्स किसी भी इंटीजर में अगर आप जीरो ऐड करेंगे तो आंसर विल बी द सेम इंटीजर. जैसे कि एग्जांपल आपके पास में 2 + 0, तो आपको क्या देगा, हमेशा 2 ही देगा ऑब्वियस. सो इसका मतलब क्या है कि एडिशन ऑफ जीरो विल गिव द एग्जैक्ट सेम नंबर. अब देखिए एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा नंबर जिसे हम प्रीवियस नंबर में ऐड करें तो आंसर 0 आ जाए. कि जैसे आपको दिया हुआ है 2, सो 2 में ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर जो है हमारा 0 आ जाए. सो ऑब्वियसली 2 में -2 ऐड करेंगे तभी आंसर 0 आएगा. सो -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट नंबर. अगर आपसे पूछे थे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, सो दैट विल बी -5. और एडिटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, नंबर वही होता है बट सिर्फ साइन उसमें चेंज होता है. मीन्स द नंबर विद द ऑपोजिट साइन. सो ओके, सो नेक्स्ट इज इफ यू हैव गिवन द -5, so opposite sign will be +5. So +5 is the additive inverse of -5, and similarly -5 is the additive inverse of +5. Okay, so that's make clear. So fifth property is additive inverse property. So if we add the same number by changing its sign, it will give you the 0. So this is called additive inverse property. So अब बात करें कि क्या subtraction जो है वो क्या क्लोजर है. Obviously subtraction is closer. If we subtract 2 integers, it will give you the exact integer. Means क्या देगा वो, आपको एक integer देगा. So next is commutative. Commutative means we can add from both sides, है ना, कि we can use any of the order. So look at here कि अगर हम करें 2 - 5, it will give you -3, and if we change the order, it will give you 5 - 2. तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना. So 3 and -3 are not same. So that means subtraction don't follow commutative property. Subtraction जो commutative property follow नहीं करता है. Similarly अगर commutative नहीं करता तो associative भी नहीं करेगा. So moving to the next which is multiplication. Multiplication में कौन कौन सी properties valid होती हैं. So first is closure property. Means if we multiply 2 integers you will get an integer. कि अगर 2 integers को multiply करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा. सो नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कि हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को किसी भी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज 1 × -2 एंड वी कैन चेंज द ऑर्डर -2 × 1. द आंसर इज ऑलवेज -2. मीन्स ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. सो नेक्स्ट इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव मीन्स मेकिंग पेयर्स. सो हमने क्या किया, फर्स्ट में -2 और 3 का पेयर बना लिया एंड सेकंड में 1 and -2 का पेयर बना लिया. द आंसर इज 6 इन बोथ द केसेस. मीन्स इट इज एसोसिएटिव. क्या है ये, एसोसिएटिव, क्लोजर और कॉम्यूटेटिव तीनों है. सो नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज प्रोडक्ट ऑफ 1. कि अगर हम किसी भी इंटीजर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स 2 × 1 करते हैं, 3 × 1 करते हैं, -3 × 1 करते हैं, सो जो भी हमारा नंबर है वो एग्जैक्ट सेम नंबर आएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल 2 × 1 गिविंग यू 2. सो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रोडक्ट ऑफ 0. अगर किसी भी इंटीजर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा. ऑब्वियसली यू नो कि किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0 ही होगा, 0 इटसेल्फ. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी नंबर 6, x × y + z. आपके पास क्या है, x तो मल्टीप्लीकेशन में और y + z ब्रैकेट में. तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. कि अपने इसको कैसे लिख सकते हैं, इस जो ये टर्म दी हुई है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो हमें क्या करना है, x × y मीन्स
पहले फर्स्ट से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने वो टर्म लिख दी, एंड देन जो साइन उन दोनों के बीच में है, प्लस वालों के बीच में या माइनस वालों के बीच में जो भी है साइन, तो हम क्या करेंगे, वो साइन को एज इट इज लिख देंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम यहाँ पे माइनस लिख देते। ओके, सो नाउ x इंटू जेड, नाउ सेकेंड ये आएगा आपका जब एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो यू कैन राइट एक्स वाई प्लस एक्स जेड। सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लीकेशन। सो नाउ नेक्स्ट इज डिवाइड, कि अगर आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली जीरो आएगा। तो जीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिविंग यू जीरो। नेक्स्ट इज एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय वन, किसी भी इंटीजर को अगर वन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा, वी विल गेट द सेम इंटीजर। अगर आप 2 बाय 1 करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा ना। सो इसलिए एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय वन गिविंग यू द सेम इंटीजर जिससे आपने उसको डिवाइड किया है। सो थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइड इज डिवाइड बाय सेम नंबर, कि अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। कि अगर 9 को 9 से कर ले, माइनस 9 को 9 से कर ले, तो आपके उसमें क्या आएगा, आंसर ऑब्वियसली 1 आएगा। सो हियर इज गिवन यू द एग्जांपल 9 बाय 9 गिविंग यू 1। सो ये आपका क्या है, डिवाइड है। डिवाइड की प्रॉपर्टी है कि अगर आप सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, ऑब्वियसली 1 आएगा। सो नेक्स्ट इज -279 डिवाइडेड बाय 9 गिविंग व्हाट, कि अगर -279 को 9 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में आंसर क्या आएगा। तो इसको डिवाइड करके देखेंगे, तो अगर ये 9 से डिवाइड करें तो 9 इंटू 3 27 एंड देन 9 मीन्स 1। सो आंसर विल बी माइनस ऑफ 31, क्योंकि देखिए आपके पास में माइनस आ गए तो माइनस आप कैरी ओवर करेंगे, अगर नीचे भी माइनस होता तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाते और हमारे पास प्लस का रिजल्ट आता। पर अब एक ही माइनस है, सिंगल माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -31। सो दीज आर द जनरल रूल्स ऑफ योर डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन एंड subtraction, addition. So according to its integer properties, these are the rules for integers on a particular operation. So हमें next क्या करना है, इसमें हमें next जो हमारा lecture होगा, we will cover that powers of the integers. कि integers की powers होती है, जैसे हमने देखा 2 की power 2, 2 की power 3, 3 की power 3. So we are going to consider that powers लिख के और हम उसे question solve करना सीखेंगे. So in this lecture you have to study these properties and their questions. So okay, thank you and have a nice day.